महापुरुष दृढ़ प्रहारी की अद्भुत कथा। एक ही दिन में चार हत्या करने वाले भरेसर सज्जाए के महापुरुष दृढ़ प्रहारी साधु भगवंत के उपदेश के प्रभाव से डाकू से मिटकर साधु बन गए। समता की, सहनशीलता की साधना किस तरह एक आत्मा को बॉटम से पीक तक पहुंचा सकती है, उसका ज़बरदस्त उदाहरण है महापुरुष दृढ़ प्रहारी की अद्भुत कथा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्षिति प्रतिष्ठान नामक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वहाँ की प्रजा उसके बुरे व्यवहार से बहुत परेशान थी। लोगों ने राजा को शिकायत की और राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश देकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वो व्यक्ति चोरों की टोली में गया और चोरों की हेड की मृत्यु के बाद इस व्यक्ति को ही चोर सेना का हेड बना दिया गया। यह व्यक्ति बहुत ही क्रूरता से और बहुत जोर से निर्दोष लोगों को मारता था, यानी कि बहुत ही दृढ़ता से प्रहार करता था, अटैक करता था, जिसके कारण दृढ़ प्रहारी के नाम से वो चारों ओर फेमस हो गया। एक बार वह कुशस्थल नामक नगर में लूटने के लिए गया। उस नगर में देव शर्मा नामक एक गरीब व्यक्ति रहता था और कोई फेस्टिवल होने के कारण उसके बच्चों ने उससे मिठाई की मांग की। घर घर घूमकर देव शर्मा ने चावल, दूध और शक्कर लाई और खीर बनाई। देव शर्मा कुछ समय के लिए घर से बाहर गया और तब ही दृढ़ प्रहारी आदि चोर उसके घर में घुसकर खीर लेकर भाग गए। खीर चोरी होने के कारण सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने अपने पिता से कंप्लेंट की। देव शर्मा चोरों के पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागा और भागते भागते दृढ़ प्रहारी के रास्ते में गाय आ जाने से उसने गाय पर निर्दयतापूर्वक तलवार से हमला करके उसकी हत्या कर दी और देव शर्मा को पास आते देख उसके सर को भी तलवार से उड़ा दिया। पति देव शर्मा की निर्दय मृत्यु को देखकर उसकी गर्भवती पत्नी यानी कि प्रेग्नेंट वाइफ दृढ़ प्रहारी पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्रोध में अंधे बने दृढ़ प्रहारी ने उसके पेट में भी तलवार से वार किया, जिससे उसकी और गर्भस्थ बालक की भी मृत्यु हो गई। बहुत ही भयानक दृश्य का सर्जन हो गया था। माता पिता के मृत शरीर को देखकर सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगे। भूखे बच्चों का दिल दहलाने वाला करुण विलाप सुनकर दृढ़ प्रहारी कुछ क्षणों के लिए शॉक हो गया और बच्चों के उस दर्द के कारण दृढ़ प्रहारी के मन में करुणा भाव आया। दृढ़ प्रहारी उस जगह से कुछ आगे गया और नगर के बाहर वाले उद्यान यानी कि गार्डन में उसे प्रशांत मुख मुद्रा वाले एक साधु भगवंत दिखाई दिए। त्याग, वैराग्य, करुणा, क्षमा की साक्षात मूर्ति ऐसे जैन साधु भगवंत को देखकर दृढ़ प्रहारी का दिल वैराग्य से भर गया। साधु का दर्शन किसको लाभ नहीं करता। जिस तरह पारसमणि के संपर्क से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही महात्मा के साथ रहने से दुरात्मा भी महात्मा बन जाते हैं, शैतान भी इंसान और अंत में भगवान भी बन सकते हैं। इसलिए ही कहा गया है साधु नाम दर्शनम पुण्य। दृढ़ प्रहारी ने देखा कि इन महात्मा की आंखों में करुणा बह रही है। विश्व के सभी जीवों को अभयदान यानी कि जीवन दान देने वाले ये साधु भगवंत तो अहिंसा के साक्षात अवतार है। त्याग और तप से अपने शरीर का राग तोड़कर आत्मा के आंतरिक दुश्मन यानी कि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से भयंकर युद्ध खेल रहे कायोत्सर्ग में रहे महात्मा को दृढ़ प्रहारी ने पंचांग प्रणिपात नमस्कार किया। महात्मा ने कायोत्सर्ग पूर्ण करने के बाद दृढ़ प्रहारी को धर्मलाभ कहा। जैन साधु का धर्मलाभ ये सामान्य शब्द नहीं है, इसमें अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। जैन साधु भगवंत कभी भी धन लाभ या फिर पुत्रवान भव या फिर आयुष्मान भव का आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि धन, पुत्र या फिर लंबी उम्र की प्राप्ति में पक्का लाभ ही होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। धन आदि तो संसार को बढ़ाने वाला है और ये भौतिक चीज़ें भी परमानेंट रहने वाली नहीं है, राइट। इसी कारण जैन साधु साध्वी जी भगवंत हमेशा धर्मलाभ का ही आशीर्वाद देते हैं। धर्मलाभ, साधु साध्वी जी भगवंत द्वारा कहा गया धर्मलाभ संसार का अंत कराने वाला और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला मंगल आशीर्वाद है। दृढ़ प्रहारी ने कुछ सोचा और महात्मा से कहा, एक भी जीव की हिंसा अगर व्यक्ति को नरक तक ले जा सकती है तो मैंने तो गाय, देव शर्मा, उसकी पत्नी और उसके गर्भ की भी हत्या की है। मेरे जैसे क्रूर हत्यारे की क्या हालत होगी। हे दयालु महात्मा, इस भयंकर पाप से मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि इस भयंकर हत्या के पाप से मैं अपनी आत्मा को मुक्त कर सकूं। दृढ़ प्रहारी के दिल में महात्मा के प्रति बहुत रिस्पेक्ट थी। वो अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करने के लिए तैयार था। दुष्कृत गर्हा यानी कि खुद के द्वारा किए गए बुरे कर्मों की निंदा करना, पश्चाताप करना, सुकृत अनुमोदना
यानी कि दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की अनुमोदना करना, प्रशंसा करना, और शरण ग्रहण यानी कि सुदेव और सुगुरु के चरणों में अपने जीवन का समर्पण करना, सरेंडर करना, ये तीनों धर्म प्राप्ति के बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, मूल बीज है। जब ये गुण किसी भी आत्मा में प्रकट होते हैं तभी आत्मा मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए योग्य बनती है, एलिजिबल बनती है। सुकृत, अनुमोदना, दुष्कृत, ग्रहा आदि गुणों से दृढ़ प्रहरी के विचार, वाणी और वर्तन यानी कि बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए। साधु भगवंत ने दृढ़ प्रहरी को समझाते हुए कहा, हे महानुभाव, गलती होना संसारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर लेना यह महात्मा बनने के लक्षण है, और भविष्य में कभी भी वह गलती वापस न होना, उसके लिए कोशिश करना, यह आत्मा में से परमात्मा बनने की कला है। पाप करने से भी पाप को छिपाना भयंकर अपराध है। खुद के द्वारा किए गए पाप को स्वीकार करने के बाद ही आत्मा पाप मुक्त बनने के लिए काबिल बन सकती है। अतः अब पाप से मुक्त बनने की तीव्र इच्छा हो तो सभी प्रकार के पापों का त्याग यानी कि चारित्र धर्म स्वीकार करना चाहिए। चारित्र धर्म का विशुद्ध पालन ही आत्मा को पाप मुक्त बना सकता है। साधु महात्मा के उपदेश सुनकर दृढ़ प्रहरी ने दीक्षा ले ली और गुरु भगवंत के पास अभिग्रह लिया यानी कि संकल्प लिया कि जिस दिन मुझे मेरा पाप याद आएगा उस दिन मैं अन्न और जल का त्याग करूंगा। नॉर्मल ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि वो जिस बात को भूलना चाहता है वही बात उसके दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। दृढ़ प्रहरी अब मुनि बन गए थे, संसार से विरक्त वैरागी बन गए थे और अपने गुरुदेव श्री की अनुमति लेकर दृढ़ प्रहरी मुनि उसी नगर के बाहर कायोत्सर्ग ध्यान में लीन हो गए। दृढ़ प्रहरी जो पहले दृढ़ता से प्रहार करने के काबिल थे, उसके लिए फेमस थे, वे अब दूसरों के दृढ़ प्रहारों को यानी कि दूसरों के द्वारा किए गए अटैक्स को सहने में काबिल बन गए थे, सहन करने में। दृढ़ प्रहरी को साधु के वेश में देखकर नगरजन उन्हें धिक्कारने लगे। ये पापी है, ढोंगी है, अपने पाप को छुपाने वाला मायावी है इत्यादि अनेक प्रकार से कठोर बातें बोलकर दृढ़ प्रहरी मुनि पर पत्थर मारने लगे। लोगों के इस तरह के बर्ताव के कारण दृढ़ प्रहरी मुनि को डेली अपना पाप याद आ जाता था, जिसके कारण वे डेली उपवास करने लगे। लोग पत्थर, लकड़ी एवं धूल बरसाने लगे, लेकिन वे रोज समतापूर्वक सहन करते थे। नगरजनों के भयंकर प्रहारों को सहकर भी दृढ़ प्रहरी मुनि समभाव में ही लीन थे। वे खुद को कहते थे कि हे आत्मन, हे जीव, तूने जैसा पाप किया है वैसा ही फल तुझे मिल रहा है, जैसा बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा ना। ये व्यक्ति मुझ पर क्रोध करते हैं, ये तो मेरे हित के लिए ही है, क्योंकि इसको सहने में ही मेरी कर्म निर्जरा है, कर्मों का नाश है। यदि मुझे धिक्कारने में इन लोगों को सुख मिलता हो तो वो होने दो, क्योंकि सुख की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। अग्नि की गर्मी तो सोने में से कचरे को निकाल देती है, उसी तरह ये व्यक्ति मेरे ऊपर प्रहार करते हैं, उससे तो मेरा कर्म रूपी कचरा दूर होने वाला है। ये लोग स्वयं दुर्गति में ले जाने वाले पाप कर्म का बंद करके भी मुझे दुर्गति के गर्त में से निकाल रहे, अतः मैं उनके ऊपर गुस्सा क्यों करूं? अपने पुण्य का खर्च करके ये लोग मेरे पाप कर्मों को दूर कर रहे हैं, अतः ये तो मेरे परम मित्र हैं। परंतु मुझे दुख इतना ही है कि इन सभी कार्यों के द्वारा ये लोग अपने अनंत संसार को बढ़ा रहे हैं। ये तो मेरी निंदा ही करते हैं, मुझे पीटते तो नहीं है। यदि मुझे पीटते हैं तो मेरे प्राणों का नाश तो नहीं करते हैं ना। यदि मुझे मार भी डाले तो भी मुझे धर्म से भ्रष्ट तो नहीं कर रहे। सभी प्रकार के आक्रमण आदि सहन करना ये तो आत्मकल्याण का श्रेष्ठ उपाय है, अतः उसे समतापूर्वक सहन करने में ही मेरा हित है। इस प्रकार की शुभ भावना से अपनी आत्मा को भावित कर दृढ़ प्रहरी मुनि ने समतापूर्वक सभी उपसर्गों को सहन किया और 6 महीने में ही भूख आदि परिशहों को सहन करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। नॉर्मली ऐसे घोर हत्या करने वाले मर्डरर्स की दुर्गति ही होती है, पर दृढ़ प्रहरी का आयुष्य का बंद नहीं हुआ था, यानी कि नेक्स्ट जन्म कहाँ होने वाला है उसका आयुष्य बंद नहीं हुआ था, और उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की थी कि उनका मोक्ष आसानी से हो गया। धन्य हो इतिहास के ऐसे अद्भुत महापुरुषों को, जिन्होंने खुद के द्वारा किए गए घोर पाप कर्मों को तोड़ने के लिए अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी अपना संयम धैर्य खोया नहीं और केवल ज्ञान प्राप्ति तक कर्म निर्जरा के मार्ग को अपनाया। अपने अभिग्रह में अंत तक दृढ़ रहने वाले दृढ़ प्रहरी महापुरुष की कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइए देखते हैं लर्निंग्स। लर्निंग नंबर 1, घोर से घोर पापी को अगर वो शरण में आए तो जैन धर्म ने उसे अपनाया है और उसे प्रायश्चित के द्वारा, कन्फेशन, आलोचना के द्वारा शुद्ध करके मोक्ष तक पहुंचाया है। लर्निंग नंबर 2,
प्रायश्चित एक ऐसा शस्त्र है कि जिसका अगर हम सही से उपयोग करें तो भल भले कर्म कट जाते हैं। जो व्यक्ति कन्फेशन प्लस उसका प्रायश्चित नहीं करता है वह दुनिया का सबसे त्रस्त और भारी आदमी है। लर्निंग नंबर 3, व्यक्ति पहले बुरा हो सकता है पर वह हमेशा बुरा ही रहता है ऐसा मानना ये हमारी मूर्खता है, अधमता है। जिन शासन का स्यादवाद अनेकांतवाद यह सिखाता है कि एक ही व्यक्ति के 2 स्वरूप हो सकते हैं, बुरा और अच्छा। प्रभु महावीर 18वें भव में त्रिपुरुष वासुदेव बने ही थे कि जिन्होंने जलता हुआ शीशे का रस अपने नौकर के कान में डलवाया था। यानी कि हर व्यक्ति के 2 पहलू हो सकते हैं, पर बुरे पहलू को ही देखना और अच्छे को नहीं देखना ये हमारी दृष्टि का और मन का बड़ा दोष है। लर्निंग नंबर 4, मर्डरर्स सुधर सकते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि मर्डर करना चाहिए। कुछ लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं कि जो ऐसा मान लेते हैं कि पहले हिंसा, अनीति, चोरी कर लो और फिर प्रायश्चित कर लेंगे। ऐसी उल्टी खोपड़ी के लोगों की दुर्गति 100% कन्फर्म ही है, निश्चित ही है, ये समझना है, क्योंकि वे किसी और को नहीं बल्कि खुद की आत्मा को ही ठग रहे हैं। लर्निंग नंबर 5, एक दूसरी भी चीज़ यहाँ पर पता चलती है कि दुनिया ज़्यादातर खराब चीज़ों को देखने में ही रस वाली है और उसका प्रोपेगेंडा बनाने वाली है। पर हमें खुद का कल्याण यदि पाना है तो इस दुनिया में रहकर भी दुनिया से बाहर रहना होगा, यानी कि अलिप्त रहना होगा, जिस तरह ये मुनिवर रहे, और उसकी विचित्रताओं को सहना भी होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।